भैया शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए आप कितना प्रयास करते हो, फिर भी शरीर साथ नहीं देता। दिन रात प्रयास करते हो शरीर स्वस्थ रहे, शरीर सुंदर दिखे, लेकिन शरीर का कोई भरोसा नहीं। अरे भाई, तन की पर्सनालिटी के लिए इतने परेशान हो, कभी विचार किया मन की पर्सनालिटी डेवलप कैसे हो, मन का डेवलपमेंट कैसे करें, हम अपने जीवन व्यक्तित्व का विकास कैसे करें। व्यक्तित्व के विकास पर काउंसलिंग होती है। व्यक्तित्व कैरियर के लिए सभी लोग चिंतित रहते हैं। बच्चों को आज कैरियर की चिंता रहती है, उनको गाइडलाइन दी जाती है, उनको आगे बढ़ने के लिए टिप्स सूत्र दिए जाते हैं, काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग करने वाले काउंसलर आते हैं और समझाते हैं, सिखाते हैं, समझाते सिखाते और अच्छी मोटी राशि लेकर के चले जाते हैं। क्यों? उनका तो धंधा है। लेकिन हमारे आचार्य महाराज क्या कह रहे, भैया शरीर के लिए तन की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में तो आपने बहुत समय लगा दिया, एक बार अपने मन और चेतन की पर्सनालिटी को आगे बढ़ाने में, उसके डेवलपमेंट में आप समय देना शुरू तो करो। मन की सुंदरता बनने पर तन अपने आप गौण हो जाता है, और तन कितना भी सुंदर क्यों ना हो और मन बुराइयों से भरा हुआ है, तो आदमी की बाहरी सुंदरता लंबे समय तक टिकती नहीं। अभी रूपेश भाई आए हुए हैं, बहुत पुराने परिचितों में से हैं, फोटोग्राफी का काम करते हैं, छायांकन करते हैं, लेकिन गुरुवर की छाया में लगातार 7 महीना रह के आए, ऐसा बता रहे। अरे भाई, किसी सामान्य से व्यक्ति को गुरुवर की छाया में 6-7 महीना 7 महीना लगातार खजुराहो से लेकर के बीना वारह तक की इतनी लंबी यात्रा, पूरा चतुर्मास, पूरा विहार, 2-2 जगह के बड़े बड़े ललितपुर का पंचकल्याणक और सागर जैसे, खुरई जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम मिल गए हों, फिर तो रूपेश ने वो भी देखा होगा कैसे गुरुवर ने बेतवा नदी के डैम को पार किया, वो भी देखा होगा। केवट बोले रे मोरी नैया तारे रे, वो भी देखा होगा। कैसे अद्भुत संस्मरण है गुरुवर के साथ के। आचार्य श्री के पास में क्या है, सुंदरता के लिए उन्होंने क्या उपाय किए, बाहर का कौन सा उनके पास में डेकोरेशन है, कुछ नहीं। नेचुरल जीवन है, स्वाभाविक जीवन है, फिर भी दमकती काया, चमकता चेहरा, चेहरे की ओजस्विता अपने आप में जादू का काम करती है, और ये सब ज्ञान और तपोबल का प्रभाव है। ज्ञान और तपोबल का प्रभाव है, मानना पड़ेगा। गुरुवर तप विरुद्ध हैं, ज्ञान विरुद्ध हैं, और ऐसी ज्ञान गहराई, तपस्या की ऊंचाई गुरुवर के साथ जुड़ी है कि क्षण भर का सानिध्य किसी को मिल जाए, पल भर की आत्मीयता किसी को मिल जाए, तो व्यक्ति धन्य हो जाता, निहाल हो जाता, समझता है कि पूरी जिंदगी की पूंजी हमारे लिए मिल गई। ऐसे गुरुवर ने अपनी नीतियों में कहा कि अच्छाइयों को अर्जित करना कठिन होता है, बुराइयां सहज आती हैं, हम नहीं भी चाहें तो बुराइयां आती हैं, और हम चाहें भी तो अच्छाइयां जल्दी नहीं आ पाती हैं। विहार करते हुए हम लोग जा रहे थे, गर्मी का समय था, रास्ते के किनारे किनारे हरे भरे लंबी कतार दूर तक लगी। अरे भाई क्या बात है, गर्मी का समय है, पेड़ पौधे मुरझा रहे हैं, सूख रहे हैं, जंगल सूख रहा है,
फिर ये रोड के किनारे इतना हरा भरापन क्यों है, क्या है इसमें? तो कहने लगे महाराज जी ये तो पौधे लगे हुए हैं। काहे के हैं? महाराज जी ये बेशरम की झाड़ियाँ हैं। क्या कहता है? बेशरम की झाड़ियाँ हैं। बेशरम की झाड़ियाँ हैं, इतनी इतनी हरी भरी दिख रही, कौन लगाता है इनको? महाराज जी इनको कोई लगाता थोड़ी है, इनको लगाना नहीं पड़ता, ये तो अपने आप लग जाती हैं। अच्छा, फिर रख रखाव क्या करना पड़ता है? रख रखाव की क्या बात है, ये तो अपने आप आती हैं और फलती फूलती रहती हैं। तो भी तो फिर कोई देखरेख करता होगा, कोई नुकसान वगैरह पहुंचाते होंगे? बोले नहीं, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। क्यों? जानवर आते जाते हैं। महाराज जी आदमी तो छोड़ो, जानवर भी इनको नुकसान नहीं पहुंचाते। क्यों? अरे ये तो यूं आती रहती हैं। और इनका स्वभाव महाराज जी ऐसा है, जब सारे पेड़ सूखने लगते हैं तो ये हरे भरे खुश होते हैं। अच्छा, बड़ा विरुद्ध स्वभाव है इनका तो। और दूसरी तरफ देखें तो सामान्य पौधे तो फिर भी लग जाते हैं, विशेष पौधे जल्दी नहीं लगते हैं। और उन सब पौधों में वनस्पति शास्त्र में यदि कोई चंदन का वृक्ष लगाना चाहे तो चंदन का वृक्ष कैसे लगता है मालूम है? जल्दी नहीं लगता है। लग जाए तो जल्दी बड़ा भी नहीं होता। जल्दी बड़ा होने लगे तो उसकी सुरक्षा बहुत करना पड़ती है। क्यों? क्योंकि 100-200 यदि चंदन के झाड़ लगाए जाएं, पौधे लगाए जाएं, तो बमुश्किल 25-50-100 उसमें उगते हैं, बड़े होते हैं। और यदि 150-200 में से 100 के आसपास थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो और बड़े होते होते और 25-50 कम हो जाते हैं, और बड़े होते होते और कम हो जाते हैं। बहुत मेहनत करना पड़ती है, रख रखाव बहुत करना पड़ता है, देख रेख बहुत करना पड़ती है, फिर भी चंदन के झाड़ जल्दी नहीं लगते। और यदि बड़े होने लगें और चंदन के रूप में बड़े झाड़ बन जाएं तो सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो उनके पीछे भी चंदन को काटने वाले बीरप्पन लगे रहते हैं। उनकी भी नज़र रहती है कि झाड़ मोटा हो रहा है, कब निकालें रात में, क्योंकि अब मोटी कमाई हो जाएगी। कहने का आशय ये है कि चंदन के झाड़ों को लगाने के बाद भी लगते नहीं, बढ़ाने के बाद भी बढ़ते नहीं, और सुरक्षित रखने के बाद भी सुरक्षित रह पाए कोई गारंटी नहीं। पर 100-200 के बीच में 25-50 भी यदि लग गए तो समझो कि 100-200 की मेहनत उन 25-50 में निकल आती है। चंदन के वृक्षों का ये महत्व है। अच्छाइयाँ चंदन के वृक्ष की तरह होती हैं और बुराइयाँ बेशरम की झाड़ियों की तरह होती हैं। अच्छाइयों को अर्जित करने में समय लगता है, आते भी फिसल जाती हैं। आने के बाद भी बुराइयां अपना असर उन पर डाल देती हैं। लेकिन बुराइयों का तो साम्राज्य है ही, अनादि से है। बुराइयों को सीखने के लिए कोई कॉलेज नहीं खुलते हैं, बुराइयां सिखाने के लिए कोई डिग्रियां नहीं मिलती हैं। ये तो सहज जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। बेशरम की झाड़ियों की तरह बुराइयां सहज आती हैं और चंदन के वृक्ष की तरह अच्छाइयों को अर्जित करने में बहुत श्रम होता है। सबसे बड़ी बात यह है, बिना मेहनत के और बिना श्रम के जो झाड़ियां बुराइयों के रूप में आ रही हैं, इसलिए तो उनका नाम बेशरम रख दिया है। बेशरम कहने लगे हैं, लेकिन बेश्रम, श्रम के बिना आ रही हैं। तो जो श्रम के बिना काम होता है वो बेशरम का ही काम होता है। श्रम के बिना जिसका काम होता है
वो बेश्रम का काम होता है, और जो श्रम के साथ काम करता है वो लाज लज्जा विनय भावों के साथ काम करता है। गुरुवर आचार्य श्री ने दो बातें बताते हुए तीसरी बात में एक विशेष सार रखा है यहाँ पर नीति में। आचार्य श्री कह रहे हैं कि जल के बिना कभी जल की तरंगें बन नहीं सकती। पानी में लहरें उठेंगी तो पानी ही आधार बनेगा, जमीन पर लहरें तो आती नहीं हैं। जमीन पर कुछ लहराता हुआ देखे तो मृग मरीचिका हो सकती है, कुछ नहीं है। लहरें यदि उठ रही हैं तो उसका आधार पानी है। भवन यदि बना हुआ है तो उसका आधार खंबे हैं, नींव है। बिना नींव के कोई भवन टिकाऊ नहीं होता। देखने में सुंदर दिखे, देखने में बड़ा बड़ा दिखे, लेकिन यदि नींव मजबूत नहीं है, पिलर यदि उसमें अच्छे नहीं है, तो ताश के महल की तरह वो धराशाही हो जाता है। ताश के महल का क्या है? कुछ नहीं है। मजबूती होना जरूरी है। मैंने एक जगह पढ़ा था, किसी अच्छे विचारक ने लिखा कि अगर कहीं कोई ऊंचा पहाड़ पर्वत हो, अगर कहीं पर कोई ऊंचा पहाड़ पर्वत हो, तो निश्चित मान करके चलिए कि आसपास कोई गहरी नदी जरूर होगी। अगर कहीं पर कोई ऊंचा पहाड़ पर्वत हो तो निश्चित मान करके चलिए कि उसके आसपास कहीं कोई गहरी नदी जरूर होगी, क्योंकि गहराई को पाए बगैर ऊंचाई को पाया ही नहीं जाता। गहराई को पाए बगैर ऊंचाई को पाया ही नहीं जा सकता। ऊंचाई गहराई से ही पाई जाती है, और जो गहराई से ऊंचाई पाई जाती है वही ऊंचाई टिकाऊ भी होती है। बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं, वो पेड़ आंधी तूफान में भी खड़े रहते हैं, तो किसके बल पर? उनकी जड़ें बहुत गहरे तक बहुत मजबूती के साथ रहती हैं, तभी उन वृक्षों की उतनी ऊंचाई टिकती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, मंजिल पर मंजिल, मंजिल पर मंजिल, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 मंजिलों की बिल्डिंगें देश दुनिया में बन रही हैं। तो ये कैसे टिकती है? फाउंडेशन मजबूत होता है, फाउंडेशन मजबूत। जब कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर बनने की बात चल रही थी, गुरुवर आचार्य श्री के पास में इंजीनियर वगैरह सब विचार विमर्श कर रहे थे, तो गुरुवर बार बार इसी पर जोर दे रहे थे कि जितनी आप ऊंचाई की बात कर रहे हो, जितनी ऊंचाई पर ले जाने की बात कर रहे हो, उसके अनुपात से गहराई भी वैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। और जो वर्तमान में स्वरूप कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर का बनता जा रहा है, तो आपको मालूम नहीं है, बाहर का दिखाई दे रहा, लेकिन उस पहाड़ के अंदर कितनी मजबूती के साथ अंदर कितना कितना मटेरियल असली ओरिजिनल पक्का पक्का करके डाला गया है। ड्रिल कर करके अंदर 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 तक कितना मजबूत किया है। पहाड़ में बहुत मजबूती आ गई, और उसके बाद ही ये सारा काम शुरू हुआ है। आज ऊंचाई तो हमारे तुम्हारे को दिख रही है, उसकी गहराई कहाँ दिख पाती है? गहराई छिपी रहती है। सफलताएं ऊंचाई को लेकर के दिखाई देती हैं, लेकिन उस सफलता का आधार गहराई और नींव बन करके काम करती है। जिसकी नींव जितनी मजबूत होती है, उसका प्रासाद भवन, उसके जीवन का मंदिर उतना ही मजबूत रहता है। बड़े बाबा का मंदिर छोटे बाबा का मंदिर थोड़ी है। छोटे बाबा के लिए मंदिर की जरूरत भी नहीं है।
छोटे बाबा को तो इतने सारे मंदिर हैं, जिस मंदिर में बैठे छोटे बाबा वही मंदिर उनका है। तो छोटे बाबा का कोई मंदिर नहीं है, मंदिर तो बड़े बाबा का है। और जब बड़े बाबा के मंदिर की बात आती है तो फिर बड़े बाबा का मंदिर भी तो बड़े बाबा के अनुरूप ही होना चाहिए ना। हमारे गुरुवर आचार्य श्री बार बार यही तो कहते हैं, जब आप बाबा को बड़े बाबा कह रहे हो, बाबा को बड़े बाबा कह रहे हो, बाबा को बड़े बाबा कह रहे हो, तो बड़े बाबा का मंदिर भी बड़े बाबा के अनुरूप ही होना चाहिए। स्थितियां ये देखने में आती थी, 40-50 आदमी नहीं बैठ पाते थे। पूजा विधान कोई करे तो कैसे करे, पर्व त्योहारों पर इतनी भीड़ हो जाती कि अंदर घुसना मुश्किल हो जाता। आचार्य श्री के चतुर्मास होते हैं तो आचार्य श्री को दर्शन करने के लिए भी कई बार जगह नहीं मिलती, तो बाहर से करके ही चले जाते। लाड़ू चढ़ाने को लोग आते हैं तो हजारों की संख्या में भीड़ होती थी, और लाड़ू चढ़ाने में अंदर जाकर के लोग सुबह 6 बजे से लाइन लगाएं तो 12-1 बजे तक नंबर लगता था। बहुत असुविधाएं भी होती थीं, लोगों को पूजा पाठ करने में पूरा स्थान नहीं मिलता था। भूकंप से प्रभावित मंदिर हो गया था, पहाड़ पर सामने से क्षरण हो रहा था। ऐसी अवस्था में गुरुवर ने कहा कि मंदिर की दीवारें महत्वपूर्ण नहीं है, दीवालों के अंदर बैठे हुए भगवान महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है बोलो भाई, आप सब जानते ना, बोलो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण दीवाल होती है या महत्वपूर्ण प्रतिमा होती है? भगवान होते हैं। दीवाल पर कुछ लिखा हो, कोई शिलालेख हो, कोई प्रशस्ति हो, कोई शिल्प कला हो पुरानी, तो दीवाल का भी महत्व हो सकता है। अरे भाई प्रशस्ति लिखी है, शिलालेख लिखा है, प्रशस्ति शिलालेख लिखा है तो उसे भी सुरक्षित रखते हैं, वह भी हमारी धरोहर है। लेकिन सामान्य से यदि पत्थर लगे हैं और पत्थरों में कुछ भी नहीं है तो तो सामान्य दीवाल हो गई सुरक्षा की। अब वही दीवाल धराशायी हो रही है, उसी दीवाल में क्रैक्स आ रहे हैं, तो फिर सुरक्षा किसकी करें? उन कमजोर दीवालों को ही खड़े करके रखे रहें, या अंदर प्रतिमा को कोई क्षति ना हो जाए उसकी सुरक्षा की चिंता करें? गुरुवर ने मार्गदर्शन दिया कि यहाँ जो भी किया जाएगा अच्छे के लिए किया जाएगा, और इससे अच्छा ही होगा, सबके लिए किया जाएगा। और ऐसा करते हुए कमेटी ने जो तय किया, कोई गुरु कोई मुनि काम नहीं कराते, काम तो कमेटियां करती हैं। गुरुओं का तो आशीर्वाद और मार्गदर्शन होता है।